महाराष्ट्र की सियासत का अगला इशू होगा छोटे दलों का रोल। अब जो छोटे छोटे दल है वो भी एक साथ आ चुके हैं, लेकिन इनके नेताओं का जो इफेक्ट है ये 1 डिस्ट्रिक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है। यानी एक जिले से लेकर 2-3 जिले तक ही इनका इफेक्ट हमें दिखता है। और इन्होंने अपने अलायंस को नाम दिया है परिवर्तन महाशक्ति। अब क्या सचमुच परिवर्तन महाशक्ति को जनता का समर्थन मिलेगा? तो इसका जवाब लगभग ज्यादातर नहीं, क्योंकि ये जो दल है अभी अभी साथ आए हैं, 1-2 महीने पहले साथ आकर क्या ये इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे? अब जब हम इसको ही प्रशांत किशोर जो कि बिहार में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जनसुराज को लेकर, वो लगभग 2-2.5 साल से बिहार के गली गली में, गांव गांव में, सूबे में घूम रहे हैं और जनता हमें कितना समर्थन देगी इस पर डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 महीने पहले अलायंस बनाना और इसका इफेक्ट सीधे तौर पे ग्राउंड लेवल पर दिखना मुश्किल होता है। तो इसमें जो पार्टियां हैं उनको देखा जाए तो पहली सबसे ज्यादा इफेक्टिव पार्टी है प्रहार जनशक्ति। तो प्रहार जनशक्ति के नेता है बच्चू कडू, जो कि अमरावती और अकोला जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इफेक्टिव है, वहां पर उनको अच्छा खासा जन समर्थन मिलता है। लेकिन बच्चू कडू जी भी हाल ही में अपने साथ हुई घटना की वजह से बैकफुट पे आए थे। राजकुमार पटेल जो कि उनके एक विधायक थे, वो विधायक शिंदे गुट में चले गए। और उसके साथ ही अगला जो नंबर किसी पार्टी का उसमें आता है तो वो पार्टी है स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य जो पार्टी है उसके नेता है छत्रपति संभाजीराजे भोसले। हाँ, ये शिवाजी महाराज जी के वंशज है और इनके पार्टी का भी इफेक्ट इस अलायंस में हमें दिख सकता है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हमें नजर आ सकते हैं। अब इस अलायंस में तीसरी इफेक्टिव पार्टी है स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और इसके नेता है राजू शेट्टी, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। हाथ कनंगले से 2 बार वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। इनका इफेक्ट कितना महाराष्ट्र की सियासत में दिखेगा ये भी हमें देखना होगा। किसानों के नेता राजू शेट्टी खासतौर पे माने जाते हैं। किसान आंदोलन में वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का हो या फिर प्रादेशिक स्तर का क्यों ना हो। लेकिन राजू शेट्टी एक अहम किसान नेता है, क्या उनका इफेक्ट दिखेगा ये भी देखना जरूरी होगा। इसके अलावा इस अलायंस में ज्यादा इफेक्टिव नेता हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन तब भी क्या इन नेताओं को महत्व होगा? अन्य जो नेता है और अन्य जो पार्टियां है उनका नाम है स्वतंत्र भारत पक्ष, जिसके नेता है वामनराव चाटप जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं। शंकरराव अन्ना धोंडगे जो कि महाराष्ट्र राज्य समिति उनका पार्टी है, वो भी इस अलायंस में है। भारतीय जवान किसान पार्टी नारायण अंकुशे जो कि इस पार्टी के नेता है, वो भी परिवर्तन महाशक्ति में है। शंकरराव अन्ना धोंडगे जो कि इस अलायंस के नेता है, उन्होंने कहा था कि लगभग 200 विधानसभा की सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। परिवर्तन महाशक्ति के अलावा कौन से ऐसे दल है जिनका इफेक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में दिख सकता है? तो पहला नंबर उसमें आता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। राज ठाकरे इस दल के नेता रहे हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सांसद राज ठाकरे जी को मिले थे। 2014 और 2019 की विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे जी को सिर्फ एक ही विधायक मिल पाया है। पिछले चुनाव में 2.25% वोट शेयर राज ठाकरे जी के एमएनएस ने लिया था। उसके साथ ही प्रकाश अंबेडकर जी जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी माने जाते हैं, तो प्रकाश अंबेडकर जी के वंचित बहुजन आघाड़ी का इफेक्ट हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दिखा नहीं था। तो छोटे दलों की भूमिका क्या हो सकती है? इसमें जो परिवर्तन महाशक्ति है उसमें जन समर्थन प्राप्त नेता कौन हो सकता है? तो बच्चू कडू, उसके साथ ही संभाजीराजे भोसले और राजू शेट्टी, इनके अलावा जन समर्थन प्राप्त नेता को ही परिवर्तन महाशक्ति में है ऐसा दिख नहीं रहा है। एमएनएस की बात की जाए, वंचित बहुजन आघाड़ी की बात की जाए, तो ये होट कटवा पार्टी लगती है जो सिर्फ होट काटने का ही काम करेंगे। तो इसी वजह से ये छोटे दल क्या भूमिका लेते हैं या फिर पर्दे के पीछे से बैकडोर से ये छोटे दल भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लिए काम कर रहे हैं, ये भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। क्योंकि छोटे दलों की भूमिका यही होगी कि उद्धव ठाकरे
शरद पवार और कांग्रेस का होठ वो काटेंगे तो छोटे दलों की ओर सभी की नजर रहेंगी। तो मैं रविराज जाधव आप सबकी अनुमति लेता हूं, न्यूज लेटर इस नए नईले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।